मिशन 2023 की तैयारी, सीएम की भेंट मुलाकात जारी। बीजेपी ने मुलाकात को बताया दिखावा, कांग्रेस ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी मिशन 2023 की तैयारी कर रही है। सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात जारी है। सीएम भूपेश बघेल अब तक 30 से ज्यादा विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। इस दौरे को विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी को सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात रास नहीं आ रही है। बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेसियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों का जवाब भी दिया और सीएम भूपेश की मुलाकात को जनता के हित में बताया। मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात का काम कर रहे हैं, जनता से सीधे मिल रहे हैं, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। इनके जो मुख्यमंत्री जी हर साल विकास यात्रा निकलते थे, कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि जनता का विकास अगर आप कर रहे हैं तो हमको क्या दिक्कत है। तो उसका विरोध अगर भाजपा कर रही तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको सबक सिखाया है। जो 90 सीट में उन लोगों को 14 सीट दिया है, अगर इसी तरह का काम करेंगे तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता उनको 14 से और कम सीटों में ला के समेट देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की स्तरहीन राजनीति है। आप विपक्ष में आप डायरेक्ट सवाल पूछिए ना, अपने आप को परिचय दीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का फलाना पदाधिकारी हूँ, फलाना कार्यकर्ता हूँ, और जो सवाल है उसका जवाब लीजिए। लेकिन आप आम जन बन के, कार्यकर्ता और ग्रामीण बन के और जाकर अपनी पहचान छुपा के हुड़दंग कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, स्तरहीन राजनीति है और गलत है। बीजेपी के आरोपों का जैसे ही कांग्रेस ने जवाब दिया तो बीजेपी ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए भूपेश की भेंट मुलाकात पर निशाना साधा। तब कांग्रेस के कदावर नेता और अध्यक्ष का यह बयान आना कि बीजेपी के लोग जाकर के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या केवल कांग्रेस के लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार है? आम जनता कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी विकास यात्रा निकाले, चोरी छुपे, कोई ट्रेनिंग दे करके, कोई प्रशिक्षण दे करके अधिकारियों के द्वारा जनता को नहीं बैठाया गया। कुल मिलाकर बीजेपी अब सीएम के भेंट मुलाकात को लेकर कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को रमन सिंह की विकास यात्रा को याद दिला रही है। यानी दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। अब देखना होगा आने वाले समय में भेंट मुलाकात और विकास यात्रा पर शुरू हुई सियासत कहां पर जाकर थमती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय पांड्या और छत्तीसगढ़ में आज का हमारा मुद्दा है भेंट मुलाकात पर भिड़न। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। सरकार चल रही है, योजनाओं और जनताओं से सीधा संवाद करने के लिए सीएम भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी दौरा करके भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हालांकि कुछ जगह बीजेपी के कार्यकर्ता भेंट मुलाकात का विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर अब सियासी बयानबाजी आना शुरू हो गई। सियासत भी एक बार गर्म हो रही है, अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। बीजेपी इस भेंट मुलाकात को एक महज दिखावा बता रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी को रमन सिंह की विकास यात्रा की याद दिला रही है। तो चलिए चर्चा करते हैं उस यात्रा में अंतर क्या है। क्या बयानबाजी में अंतर आया या फिलहाल राजनीति करना है, क्योंकि साल भर और बचा है, उसके बाद धीरे धीरे 2-3 महीने गुजरेंगे और चुनाव में आपको जाना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस अभी से चल रही है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की। इस प्रैक्टिस के बीच में बयानबाजी क्यों तेज है, बयानबाजी की भी क्या प्रैक्टिस चल रही है, ये भी हम जरा देख लेते। धनंजय सिंह ठाकुर साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, लगातार अपनी बात बंसल न्यूज़ के मंच पर रखते आए हैं। संदीप शर्मा साहब किसानों की राजनीति करते आए हैं, किसानों के बीच अपनी पैठ रखते हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत। और अनिरुद्ध दुबे साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसी कई यात्राओं पर उनकी नज़र रही है, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तब भी और जब वो अलग हुए हैं तब भी। सबसे पहले मैं किसी भी पॉलिटिकल रिएक्शन पर जाऊं, मैं अनिरुद्ध दुबे साहब, इन दोनों विकास यात्राओं का मैं कोई फिलहाल तुलनात्मक अध्ययन तो नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब भी कोई यात्रा होती है उसे आप अलग अलग नाम देते हैं। पहले विकास यात्रा थी, ये भेंट मुलाकात है। सवाल यही है कि दोनों
जो चीज़ें थी वो जनता के बीच जाकर शासन की योजनाओं का फीडबैक लेना, राजनीति के अनुसार फीडबैक लेना, सत्ता और संगठन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रशासनिक स्तर पर क्या काम हो रहा है और जनता के बीच आपकी वैल्यू कितनी है उसको आंका जाए। शायद यही मकसद होता है। और इलेक्शन से पहले 30 विधानसभाओं को कवर कर लेना ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहां से आपकी स्ट्रेटेजी भी पता चलती है कि आप इलेक्शन में क्या करने वाले हैं। जी निश्चित रूप से। हेलो। जी जी सर बताएं। हाँ देखिए क्या है कि जी ये भेंट मुलाकात का जो सिलसिला है ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 3 बार रही तो उस समय भी ग्राम स्वराज, नगर स्वराज इस तरह के कार्यक्रम चलते थे और उनकी यात्रा को स्वराजी यात्रा कहा जाता था जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी निकले हैं, सरकार उनकी 2019 को अस्तित्व में आई जी। 20 को कोरोना का साल रहा, 21 का साल भी कोरोना का रहा और अगला वर्ष जो होगा 2023 वो चुनावी वर्ष होगा। तो अगला वर्ष है जो कैसी क्या स्थिति रहती है, उस समय का परिदृश्य क्या होगा, उसकी चर्चा तो भविष्य में होगी। लेकिन अभी की बात है तो मैं समझता हूं कि कसावट के लिए ये भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अगर मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया तो ये बिल्कुल जो है मतलब इसको सही ठहराया जाना चाहिए। नहीं पर इस पर बीजेपी का एक्शन आ रहा है कि हलचल मस्ती है कि केवल और केवल ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, इसमें लोगों को सिखा पढ़ा कर लाया जा रहा है। देखिए निष्पक्ष तरीके से सोचें, अगर कहीं आप दिखावा बोल रहे हैं तो रमन सिंह जी ने भी तो 3 बार यात्राएं की अपने शासनकाल में, उनकी भी यात्रा जो है बहुत व्यापक तौर पे होती थी और बड़े सहज और सरल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जो बात दिखावे की है तो मैं समझता हूं आप भी पढ़ रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे और हमारे रोज देखने में आता है स्थल पे कार्रवाई होती है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक से उनकी मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हो रही है, सारी चीजों को सुना जा रहा है। और तो और कई स्थानों पर वो जो सड़क मार्ग से गए तो वहां की सड़कें जर्जर थी, तो उस पर खास करके मुख्यमंत्री जी ने लोक निर्माण विभाग को बहुत कड़े शब्दों में चेताया भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज धरातल पर तो दिख रही है। मेरा ये कहना है कि अभी का भी जो है क्षण, अभी की भी यात्रा जो है सराहनीय है और डॉक्टर रमन सिंह जी के भी समय में जो यात्राओं का दौर चलता था वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही था। तो ये अगर कहीं राजनीतिक चश्मे से अलग हटकर इन यात्राओं को देखें तो एक बहुत व्यापक कदम माना जा सकता है, बहुत सराहनीय कदम माना जा सकता है और प्रशासनिक कसावट के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रहे होते रहना चाहिए। जी धनंजय सिंह ठाकुर साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो यात्राएं चल रही हैं स्वाभाविक तौर पर आपकी एक और अलग यात्राएं चल रही हैं जहां बीजेपी ने सत्ता प्राप्त की है या उनके विधायक उनके लोग जीत कर आए हैं, विधायक बने हैं, वहां भी लगातार सत्ता और संगठन दोनों काम कर रहा है और भेंट मुलाकात भी लगातार चल रही है। जिस तरह से अनिरुद्ध दुबे साहब ने कहा कि पिछला जो समय निकला वो कोरोना काल का था, जनता के बीच बहुत ज़्यादा जाना नहीं हुआ, तो ये जनता के बीच जाना, फीडबैक लेना, प्रशासनिक कसावट करना, लोगों के बीच अपना एक नेता पहुंचे तो उसको एक जन नेता के रूप में प्रदर्शित करना और एक जनाधार बनाने की तैयारी करना वहां के स्थानीय तौर पर भी। लेकिन क्या ये इलेक्शन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि बीजेपी इसको इसी चश्मे से देख रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में है जी, तो स्वाभाविक सी बात है उनकी सोचने का तरीका विपक्ष की तरह होता है और उनको हर विषय को विरोध करना है। ये उनका एक राजनीतिक धर्म भी है। लेकिन हमारा जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि 2 साल जो कोविड का दौरान था पूरा देश बंद था, वहाँ पे घर भी बंद थे, सीएम हाउस भी बंद था, लोगों का मेल जोल भी बंद था, तो सारे चीज़ तो बंद थे 2 साल तक। स्वाभाविक सी बात है एक विपरीत परिस्थिति से पूरा देश और प्रदेश गुजरा है जिसमें लोगों को स्वास्थ्य रखने की जिम्मेदारी थी, उससे सरकार पूरी तरह से काम कर रही थी। ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम को आप देखेंगे तो भेंट और मुलाकात कहने से इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता के साथ जाकर भेंट करना, मुलाकात करना, संवाद स्थापित करना, सरकार की योजनाएं जो जनता के लिए बनाई गई है उसके जनता के बीच में कितना बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, जनता को कितना लाभ मिल रहा है, उसके अलावा कि जनता सरकार से और क्या उम्मीद करती है कि ये सरकार उसके लिए बेहतर कर सकती है। और मुख्यमंत्री चूंकि भूपेश बघेल जी एक सहज मुख्यमंत्री है, सरल मुख्यमंत्री है, जनता से सीधा संवाद स्थापित करते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे कोई भी हो, स्वाभाविक सी बात है। तो इसको अच्छे का रिस्पांस मिल रहा है और छत्तीसगढ़ी भाषा में
जो भूपेश बघेल जी का संवाद जनता के साथ होता है, जिसको एक प्रकार से हम राज की भाषा कह सकते हैं, जो घर घर में बोली जाती है, उस भाषा से जब हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, सवाल पूछते हैं और उसी प्रेम के साथ लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं, तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता है और ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीतिक चश्मे देखती है तो उनको मुबारकबाद, वो विपक्ष में है, वो राजनीतिक चश्मे से देखे और देखते भी रहें, लेकिन जनता का प्रतिसाद इसमें अच्छा मिल रहा है। हमारी सरकारी योजनाएं जनता के बीच कितनी अच्छी पहुंची, इसका भी हमको उसमें परिणाम मिल जा रहे हैं। जो समस्याएं हैं, जैसे सड़कों को लेकर जनता की वो समस्या है कि जनता जो सड़कें जो बनाई गई थी रमन शासन काल में, जो मोटी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के चलते जिस सड़कों की उम्र 10 से 15 साल होनी चाहिए वो 3 साल में ही खत्म हो गई, ये शिकायत हमारे पास आई है। तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं रखरखाव में जो कमियां लगी है, सड़कों का जो काम था उसके जो जिम्मेदार लोग थे उस पर कार्रवाई की गई है। कहीं कोई पटवारी गड़बड़ियां कर रहा है, अगर किसानों को किसी चीज में दिक्कतें जा रही है, पटवारी पे कार्रवाई की गई है। कहीं किसी एसपी ने कोई गड़बड़ियां की है या पुलिस के अधिकारी ने गड़बड़ी किया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। कहीं स्कूल की समस्या, वहां स्कूल दिया जा रहा है। कहीं सरकार का जो संवाद है उसको स्थापित करने का भेंट मुलाकात के कार्यक्रम से हुआ है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। अच्छी बात है, वो विरोध करते रहे, क्योंकि जनता के लिए जो किए जा रहे काम है उसका भाजपा जितना विरोध करेगी उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आप भी लगातार किसानों के बीच बने रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बतौर जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, साथ ही साथ लोगों के बीच सरकार क्या काम कर रही है इसका फीडबैक भी लेते हैं, क्योंकि विपक्ष एक अच्छा विपक्ष तभी होता है जब वो लोगों की समस्याएं उठा सकें। आपको क्या लग रहा है सर कि आपके समय की वो यात्राएं और ये यात्राएं काफ़ी अंतर है, और इस अंतर में एक राजनीतिक अंतर भी दिख रहा है आपको, या फिर एक प्रतिद्वंदिता है, डर है क्या? क्योंकि जिस तरह से लोकप्रियता मिल रही है, एक समय उस समय रमन सिंह जी को चाउर वाले बाबा का नाम मिला, अभी यहाँ ये कका के नाम से फेमस हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति, तमाम सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है इस बीच। तो क्या आने वाले चुनाव से पहले आप लोग भी उसे टटोल रहे हैं? कोई भय, कोई डर, कोई शंका? देखिए विजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्री शिव डहरिया जी बोल रहे थे डॉक्टर रमन सिंह जी विकास यात्रा करते थे, हम उसका विरोध नहीं करते थे, तो वो विकास करते थे, विकास यात्रा करते थे। अब कोई विकास करेगा तब तो विकास यात्रा करेगा ना, यहाँ तो कोई विकास नाम का चीज नहीं है प्रदेश में, इसलिए हमारी विकास यात्रा कहीं विरोध नहीं था। दूसरी बात, अभी एक प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे, मैं सुन रहा था उनके बाइट में, कि भाई लोगों को अपना बताना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का फलाना पदाधिकारी हूँ, बता करके बात करना चाहिए। अरे भाई, मैं एक जनता हूँ, मैं जाके बोलूंगा भाई मैं संदीप शर्मा साहब से पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, तो वो मुख्यमंत्री मेरे भी हैं, मैं भाजपा का करके हूं तो भी वो मुख्यमंत्री मेरे हैं, मैं सवाल पूछ सकता हूं, क्यों नहीं पूछ सकता? तो इस तरह से दबाव डालना कि तुम बताओ कि तुम पदाधिकारी हो, ताकि तुमसे फिर सवाल न पूछने दी जाए, तुमको माइक का चोंगा ही नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर तो ऐसी व्यवस्था बना करके रखे हैं कि जो भी जरा सा भी मुख्यमंत्री सवाल जवाब करे तो उसको फटकार दो, ए लड़की ज्यादा नेतागिरी मत कर। अरे भैया, आप भगा दोगे क्या पता है? लोग चिल्ला रहे हैं जहां आप जा रहे हो, कका सड़क कब बनावे, कका सड़क बिगड़ गए, सुन नहीं रहे कका, अब ये हालत है। अब लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं कि भाई आप बताइए मुख्यमंत्री जी, इस तरह के भ्रष्टाचार हुआ है, आप इनको कब निलंबित करेंगे या इनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? तो आपकी नाराज होते हैं, मतलब आप ठुकुर सुहाती बात सुनना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो आपको कर्ण प्रिय है। वही भाई, यहाँ आपको कोई हालात खराब है यदि क्षेत्र में, लोग बताएंगे। अब आप बोलोगे आप भारतीय जनता पार्टी के हो, तो सच को सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए। कोई चीज गलत है उसको अगर कोई बता रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कोई भी हो। मैं उस वीडियो को देख रहा था जिसमें वो व्यक्ति पूछ रहा था अपने कि भाई इसमें भ्रष्टाचार किया, इसकी जांच हुई है, जांच को साबित भी हुआ है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उसने कोई न बदतमीजी की है, न कोई ऐसा हरकत किया है जो उस सभा को खराब करे। हमारे काका को चाहिए था कि उस पर जो है सार्थक कार्रवाई तत्काल कर देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही वो कार्यकर्ता है, इसलिए वहां पर मत जाए, ये कैसे चलेगा? जरा इसका मैं रिएक्शन ले लेता हूं ना धनंजय जी। आज स्थिति ये है, पूरे प्रदेश में महिलाएं नाराज है, शराबबंदी नहीं की, महिला समूह की 60,000 जो महिलाएं हैं जिनका आपने रेड ट्वीट से रोजगार छीन लिया, वो नाराज हैं। मध्याह्न भोजन वाली लोगों को आपने तनख्वाह बढ़ाने का बात की थी, वो नाराज है। बेरोजगार युवक आपसे नाराज घूम रहे हैं, शिक्षक आपसे नाराज घूम रहे हैं, अनियमित कर्मचारी का आपने नियमित करने की बात कही थी, पूरे प्रदेश में अनियमित कर्मचारी घूम रहे हैं आपसे सवाल करने के लिए। लाइनमैन को आपने कहा था नियमित करेंगे, नौकरी देंगे, वो लाइनमैन घूम रहे हैं सड़कों पर। सरपंच संघ पूरा उस दिन रायपुर में अट्टा पड़ा था, गांव गांव के सरपंच आपसे नाराज हैं,
पूरे 9,500 पंचायतों के सरपंच और पंच और जनपद के लोग आपसे नाराज घूम रहे हैं। पत्रकार संघ नाराज है, ठेकेदार संघ के लोग उस दिन धरना करने के मूड में थे। आप बताइए, पूरा प्रदेश व्यापक से आपने नाराज है। जहां भी जाएंगे आपको कहीं ना कोई लोग शिकायत करेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि ये लोग सब नाराज हैं, लेकिन ये जो भेंट मुलाकात में जाते हैं ये अरेंज की हुई जनता है क्या? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं जरा धनंजय जी से पूछ, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं पूछता हूँ धनंजय जी से। को ला करके जिस ढंग से वहां पर बिठाए रहते हैं और चारों तरफ से वहां पर लोग घेर करके रखे रहते हैं, और जो माइक लेकर के घूमता है वो जो है वो देखता है कि भाई ये कौन आदमी है बोल रहे हैं, इसको ऐसा लगता है कि जरा सा भी कोई विरोध में बात करे उसको माइक नहीं देते। या स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो एक सभा में कहा था, ये लड़की नेतागिरी ज्यादा मत कर। तो ये चीजें जो है जब चलिए आपको रोक रहा हूं धनंजय सिंह ठाकुर साहब, जरा इन तमाम सवालों के जवाब दीजिएगा और ये भी समझाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या एक प्रसिद्धि बढ़ रही है मुख्यमंत्री जी की जिससे बीजेपी को डर है, या फिर बीजेपी जो कह रही है उसमें कहीं आपका डर छुपा हुआ है? देखिए विजय पंड्या जी, संदीप शर्मा ने कहीं ना कहीं एक अच्छी बात आखिरी में कही है कि नेतागिरी मत करिए। स्वाभाविक सी बात है, वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, वहाँ जनता के भी संवाद स्थापित करना है, जनता की समस्याओं को निराकरण करना है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना बहरूपिया बन के नेतागिरी करने नहीं जाना चाहिए। ये सच्चाई है, वो नेतागिरी का स्थान नहीं है। वो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं संदीप शर्मा जी, थोड़ा सा वीडियो दोबारा और देख लीजिएगा। आपके भाजपा के जो नेता थे वो ये कह रहे थे कि मुआवजा का प्रकरण है, मुआवजा नहीं मिला है, और उसके बाद वहां पे दोबारा बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जाना कि ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, यहाँ पे आप सवाल मुझसे करिए, आप मेरे विधायक के विषय में यहाँ पे सवाल बोल रहे हैं। तो ये नेतागिरी हुआ ना, और उनका जवाब दिया गया है कि जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं उसमें 35 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। तो थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, वो अलग विषय कि आप लोग का संस्कार है झूठ बोलने का, और मुख्यमंत्री ने पूरा जवाब दिया है। दूसरी बात, आप भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आ रहे हैं ना। एक माता जी आई थी जिनके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर। वो मुख्यमंत्री से कही कि मेरे बच्चे का इलाज कराना है, मुख्यमंत्री तत्काल घोषणा की कि उसके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगा। एक पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चे को अभी हाल ही में लेकर आए थे ना, कल परसों के फोटो मैंने देखा है। और मुख्यमंत्री सभाओं की तो बात हो रही है धनंजय जी, लेकिन इससे डर लग रहा है क्या? क्योंकि आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, इसमें डरने की जरूरत क्या है? आप लोगों को इतनी सफाई देने की जरूरत क्या है? उनको सवाल उठाने दीजिए। सफाई देने की जरूरत इसलिए है कि आप मुझे जवाब देने देंगे तो मैं बता पाऊंगा बार। बिल्कुल सर, नहीं उठाइए ना, हम तो कह रहे ना, आप सवाल उठाइए, स्वागत है। पर जिस सवाल को आप उठा रहे हैं उस सवाल के बारे में आपको कितनी खुद की जानकारी है तो बताइए। आप जिस मुआवजे प्रकरण को लेकर वहां जनता जो बैठे हैं उनके बीच में, उनके जो बीच की वार्ता थी उसको आपने विरोध करने का काम, रोकने का काम किया है। आप उसे जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। आपको वहां पे मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, उसका अधिकारी खड़े होकर जवाब दे दिया कि कितना कितना पैसा कहां का मुआवजा मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था क्या है? दूसरी बात जी बोलिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हताशा में इतने नीचे गिर गई है कि एक मां जो ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी से मदद मांग रहे हैं वो इनको बनावटी लगता है। एक पिता आपको लग रहा है घुसपैठिए भेज रहे हैं, बच्चे के इलाज के लिए पैसा मांग रहे हैं, घुसपैठिए भेज रही है, इनको नौटंकी लगता है, ये दिखावटी लगता है इनको। चलिए मैं पूछता हूँ, ये घुसपैठिया भेजते हैं ना संदीप शर्मा साहब, भेजते हैं। क्यों डर है इस भेंट मुलाकात से बीजेपी को? कैसे संघी लोग जो है बुर्का पहन के बीजेपी को डर क्यों है भेंट मुलाकात से? सर रोक रहा हूं, इनका चरित्र है। सर जवाब तो देने दीजिए, सर आपका समय हो गया। संदीप शर्मा साहब, क्यों डर है भेंट मुलाकात से? कोई डर नहीं है। हम तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सवाल पूछेंगे उनसे, उनको सवाल का जवाब देना तो पड़ेगा। जनता बन के जाएंगे या बीजेपी कार्यकर्ता बन के जाएंगे? दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं ब्रेन ट्यूमर, नेतागिरी मत करिए, सवाल पूछिए, स्वागत है। लेकिन विजय जी मैं आपको बताना स्वागत है, स्वागत आपका सवाल का, लेकिन नेतागिरी मत करिए, वहां जनता की सेवा मत करिए। धनंजय जी उनको जवाब देने दीजिए ना, समय कम है। और हर महीने मैं आपको बता रहा हूँ, हर महीने 400-500 इलाज कराते थे डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह के समय में तो इतने लोगों के इलाज हुए हैं कि पूछिए मत, बौछार कर दिया उन्होंने डॉक्टर साहब ने। आपने एक जन का इलाज कराया, मैं साधुवाद देता हूँ उसमें भी आपके। तभी 15 सीट में आ गए, हम कोई नहीं डरे, 15 सीट में आ गए, कोई नहीं डरे हम आपसे, मैं बता देता हूँ। तभी 15 सीट में आ गए। पार्टी की जो इस समय कार्यकर्ता जिस ढंग से सड़कों पर आए, तभी 15 सीट में आ गए 15 साल में।
है, आपको मैं बता देता हूं। और ये सरकार आपकी जा रही है, जिस ढंग से आपकी भाषा है, अभी भी मैं बोल रहा हूं, आप टीवी डिबेट में बैठ करके जिस ढंग नरेंद्र मोदी जी चिंता करिए, उनका रवानगी तय हो गया है। चलिए, आप दोनों को रोक रहा मैं जरा, वरिष्ठ पत्रकार साहब भी हमारे साथ हैं, रुकिए। अनिरुद्ध दुबे साहब, आपको लग रहा है कि ये पहले भी होता था कि कांग्रेस के लोग आके सवाल पूछ रहे हैं? जी, अनिरुद्ध दुबे साहब, आपको आवाज मिल रही है तो जवाब दे दीजिएगा। जी जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। और उसके पहले जब पिछला शासनकाल था तो ऐसे कांग्रेस के लोग जाकर सवाल कर रहे हैं, ऐसा कोई घटनाक्रम मुझे तो याद नहीं आता। और दूसरी बात, खुद आपके सवालों, आपने अभी ये सवाल किया, खड़ा किया कि इसमें यह है कि जनता बनकर जाए ना, पार्टी के नेता बन के क्यों। और मैं समझता हूं कि ये भेंट वार्ता किसी भी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो या अगर कहीं विपक्ष का कोई भी जो है व्यक्ति आम आदमी बनकर जाएगा तो क्यों उसकी वहां पे बात नहीं सुनी जाएगी, ये मेरा कहना है। और देखिए, आपने बात शुरू की तो आपने एक मध्य प्रदेश का भी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों नाम लिए। और इस तरह का जो अभियान इसलिए भी जरूरी है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में इसी रायपुर शहर के गांधी चौक के मैदान में सर, समय कम है, लेकिन सवाल ये है कि आपकी बात जितनी मैं समझ पा रहा हूं, संदीप शर्मा जी जो कह रहे हैं और साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर साहब ने कहा कि चलिए मैं 5 सेकंड दे रहा हूं सर, संदीप शर्मा साहब बोल लीजिए, बिल्कुल क्लोज करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जनता नहीं है क्या? चलिए जाइए, जनता है, जाइए, लेकिन नेतागिरी के आरोप जो लग रहे हैं, जरा आम जनता के सवाल पूछिए या वहां कोई समस्या है तो उसे उठाइए। साफ तौर पर कह रहे हैं ठाकुर साहब की नेतागिरी मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।